Librans, and welcome to your weekly reading. This reading is going to be a little different because I've already shuffled your cards and pulled out the cards for you for your love and relationship and also for your career and finances. I have changed the setting a little bit so that you can see the cards, take the energies, the guidance from these cards, and you can see all the cards on your screen at one time. All right, now let's start with your love and relationship reading. First, we have Five of Pentacles, okay, and we have Ace of Wands. Interesting. ओके लिब्रंस, व्हाट आई सी हियर इज कि क्वाइट पॉसिबल कि आप अपनी एक करंट सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप थोड़े से लोनली महसूस कर रहे हैं. हो सकता है कि आपकी बात कोई समझ नहीं पा रहा है या फिर आप जो कहना चाह रहे हो वो दूसरे किसी और तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. मिस इंटरप्रिटेशन हो रही है या किसी तरीके की मिसकम्युनिकेशन हो रही है. आप बेसिकली अपनी बात या अपनी सिचुएशन किसी और के साथ साझा नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न, कैन बी एनी रीज़न. ठीक है, XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है. हो सकता है कि सामने वाला आपकी बात समझना ही नहीं चाह रहा है, या हो सकता है सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, या ये भी हो सकता है कि आप उस तरीके से बता ही नहीं पा रहे हो जो आप इंटरनली फील कर रहे हो. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ. लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आपको ये गाइड कर रहे हैं कि वॉट एवर दिस सिचुएशन इज, वॉट एवर दिस फाइव ऑफ पेंटिकल सिचुएशन अगर चल रही है आपकी लाइफ में, नो मैटर किस रीजन से चल रही है, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पाथ वेयर यू विल चेंज योर प्रोस्पेक्ट. एंड हाउ? बिकॉज देर इज समथिंग न्यू कमिंग फॉर यू. ठीक है, आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज तब करोगे जब आपकी लाइफ में कुछ नया आएगा, और वो बहुत जल्दी आने वाला है. इट कैन बी अ न्यू लव ऑल्सो. ठीक है, इट कैन बी अ न्यू आइडिया ऑल्सो विच कैन टेक प्लेस. इट कैन बी अ न्यू बिगिनिंग ऑल्सो इन द सेम रिलेशनशिप. ठीक है, एनीथिंग विच इज न्यू कैन कम इन टू योर लाइफ एंड कैन हेल्प यू मेक अ डिसीजन और हेल्प यू कम्युनिकेट बेटर इन योर लव लाइफ. ठीक है, किसी भी तरीके की अगर मिसकम्युनिकेशन या प्रॉब्लम चल रही है आपकी लव लाइफ में, तो कुछ एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जल्दी ही होगी इस अपकमिंग वीक में, जिससे आप अपनी बातें, अपना रिलेशनशिप को और मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते हो. लेकिन ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ना, अपने साथ एक बहुत बड़ा मैसेज और गाइडेंस लेके आता है कि आपको वॉन्ड तो मिल रहा है, आपको बिगिनिंग मिल रही है, लेकिन अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, सपोज जैसे हम बोलते हैं ना कि जो एक गार्डनर होता है सपोज, ठीक है, या जो माली होता है, जो नर्सरी में जो काम करते हैं, आपको बीज तो दे देते हैं किसी भी प्लांट का, लेकिन उसे ग्रो करना, उसे नर्चर करना, उसको पानी देना, उसको सनलाइट दिखाना, वो सब आपको करना है. ठीक है, क्योंकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे उस बीज को आप एक प्लांट बनाओगे. वैसे ही नेचर, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है, एक बिगनिंग दे रहा है, लेकिन आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करोगे वो प्योरली आपके ऊपर है लिब्रंस. दैट इज टोटली अप टू यू, हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर वे टू मेक योर रिलेशनशिप्स बेटर, टू नर्चर योर रिलेशनशिप इन अ better way. Moving on to your career, we have Two of Swords and Queen of Pentacles. Great. So, किसी तरीके की इनडिसीजन मुझे यहाँ पे दिख रही है लिब्रंस फॉर यू. इट कैन बी कि आप किसी दो जॉब में स्टक हैं, या जॉब और बिजनेस में स्टक हो, या फिर हो सकता है कि आप अपनी करंट सिचुएशन में ही किसी डिसीजन में स्टक हो. टू बेसिकली स्टैंड्स, टू ऑफ सोर्ड्स हो या टू नंबर ही बेसिकली स्टैंड्स फॉर चॉइसेस. ठीक है, कि आपके पास चॉइसेस है और आपको समझ नहीं आ रहा कि उसमें से बेटर चॉइस क्या है. तो यूज़ योर टैलेंट्स वाइजली. दैट्स द कार्ड्स, दैट इज़ व्हाट द कार्ड्स आर टेलिंग यू, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड आया है जो कि काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जी होती है, काफ़ी आई वुड से कंपैशनेट एनर्जी होती है, अबंडेंट एनर्जी, नर्चरिंग, मदरली एनर्जी यहाँ पे होती है. सो एंड जब ये आपके करियर और फाइनेंसेस में आता है कार्ड,
especially with Two of Swords. It is basically telling you to take good care of your finances and how you can use it wisely. ठीक है, how you can use your finances in a better way, in a more grounded way. If you are facing any kind of indecisiveness, तो अपनी आंखों की पट्टी जरा खोलिए. ठीक है, तो जो चॉइसेस आपके पास है या दो से ज़्यादा जो आपके पास चॉइसेस हैं उनको थोड़ा इवेलुएट करिए. ठीक है, टेक somebody's help if you are not able to decide on something. हेल्प ऑब्वियसली उसी की जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हो, जो आपकी सिचुएशन को अच्छे से समझ सकता है. बट बिकॉज यू नो यू आर अ क्वीन योर सेल्फ, आई थिंक यू आर अ बेटर डिसीजन मेकर फॉर योर लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ठीक है, सो आप खुद ही बता सकते हो कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आंखों की पट्टी खोलने की ज़रूरत है. आपको सब चीज़ों को अच्छे से इवेलुएट करने की ज़रूरत है. एंड देन ओनली यू कैन मूव अहेड, देन ओनली यू कैन डिसाइड ऑन व्हाट यू वांट टू डू नेक्स्ट. ठीक है, so yeah, I think I've made myself very clear in all the terms, be it your love life or it your career. The guidance are pretty clear, you just need to follow these. And yeah, I really hope that you have a great week ahead, Librans. All the very best to you. God bless you all. Subscribe to this channel if you have not done yet, and like this video. Comment down below how did you like this reading and whether or not it resonated with you. Till we meet next time, bye bye, take care.